टुकड़े टुकड़े बटा हुआ है। पहले महाराष्ट्र के लोगों को एक करिए, आपको उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में तो आप लोगों को जानते हैं, वहां नहीं जाओगे आप, आपको वहां के सारे लोग जानते हैं, वहां आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बार बार भागने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ मध्य प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहे हो, पंजाब में भागने की कोशिश कर रहे हो। ये भागो मत, ये समाज ऐसा है, ये जागरूक समाज है, इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत। हम आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेंगे और चंदा बिल्कुल मत मांगिए, हमारा निवेदन है। अम्बेडकर जो है सुर्खियों में इस समय आ रहे हैं, जहाँ भी वो जाते हैं प्रोग्राम में चंदा उगाही की बात करते हैं कि अगर मेरे को जो है 1 लाख लोग जो है 100 रुपये भी देते हैं तो मैं भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। कहने का मतलब हर महीने 1 करोड़ रुपये की भारत के लोगों से मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? हाँ जी, ये राजस्थान जी का उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धर्म के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, बाबा साहब की विचारधारा फैलाने के लिए हार्दिक स्वागत है। लेकिन मैं इस बात से का विरोध करता हूं, इस बात से मुतमीन नहीं हूं, इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो लोगों से धन की अपील करें, चंदा की अपील करें, या वो अपना अकाउंट नंबर देकर, IFSC कोड नंबर देकर जो वो हर मंच पर ये डिमांड करते हैं। मैं तो जानता हूं, मैं सारे बाबा साहब के पौत्रों को जानता हूं, कभी भी उनके पौत्रों ने, चाहे प्रकाश राव अंबेडकर रहे हों, चाहे उनके और कोई पौत्र रहे हों, उन्होंने आज तक, मैं प्रकाश राव अंबेडकर को 40 और 37 वर्षों से करीब करीब जानता हूं, उनके पूरे परिवार को जानता हूं और उनकी माताजी को जानता हूं, लेकिन उन लोगों ने कभी पैसे की मांग नहीं की, उन लोगों ने कभी भी धन उगाही नहीं की। लेकिन जब जब राजस्थान जी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो यूनिवर्सिटी के नाम से, कभी कोर्ट के नाम से, कभी EVM के नाम से, कभी जो है विदेश में कोर्ट, वर्ल्ड न्यायालय में केस चल रहा है उसके नाम से पैसा मांगते हैं। राजस्थान जी, ये उत्तर प्रदेश के लोग या दिल्ली के लोग या भारत के अन्य प्रदेशों के लोग कोई ATM नहीं है जो आपको पैसा देते रहें। आपको बाबा से हमने भी कभी नहीं मांगा। आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप कहते हो कि मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए ऑफर आया। अरे हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप केवल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाइए तो आपको चंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में BSP की 4 बार गवर्नमेंट आई और बहन मायावती ने साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में बनाई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपके आगरा में बनाई, भीम यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनाई। तुम लोग ये एक एक पैसा भीख मांगकर, ये समाज ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के लिए दे सके, और आप कहते हो कि 100 रुपया देकर 1 लाख लोग देंगे तो 1 करोड़ रुपए महीने दे देते हैं। इस तरह से लोगों को गुमराह मत करो। इस तरह से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, भारत के लोगों से अपील करना चाहता हूं, वो यदि काम कर रहे हैं तो करने दो, काम के लिए कोई मना नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में भाषण दे रहे हैं तो देने दो, वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन एक भी पैसा उनको देना नहीं चाहिए। वो जो घोषणा करते हैं उस पैसे का क्या होगा, उसका आय व्यय मैं जानता हूं। बहुत से लोग, महाराष्ट्र के लोग आए और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। अंबेडकर भवन ने भी 10,000 रुपये दिए
उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी कई जगह 21-21 हजार, और वो उनको जब कोई बुलाता है तो 50,000 रुपये मांगते हैं। अरे तुम्हारी स्पीच कोई इतनी जबरदस्त तो है नहीं, कोई तुम इतने बड़े तो स्पीकर हो नहीं कि तुम 50,000 रुपये लो। और जब तुम 50,000 रुपये में बाबा साहब का विचार दोगे, भगवान बुद्ध का विचार दोगे, इसका मतलब तुम बाबा साहब को भी बेच रहे हो, बाबा साहब के विचारों का भी बिजनेस कर रहे हो, बुद्ध के विचारों का भी बिजनेस कर रहे हो। अरे तुम कहते हो कि मैं फक्कड़ हूं, तो एक बहुत भिक्षु की तरह फक्कड़ होकर लोग तुम्हें आने जाने का किराया जरूर देंगे, तुम्हारा खाने का प्रबंध जरूर करेंगे, तुमको होटल में जरूर रखेंगे, तुमको गाड़ी जरूर देंगे, लेकिन जो बाद में आप पैसे मांगने की जो बात करते हो और मंच से ऐलान करते हो, अपना अकाउंट नंबर देते हो, अपना IFSC नंबर देते हो, इस तरह से इनको लूटने की कोशिश मत करो। समाज को समाज रहने दो। उत्तर प्रदेश के लोग भी काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोग भी काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में भी काम करती है। और आप उत्तर प्रदेश का पैसा ले जाकर आप महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हमें यूनिवर्सिटी बनाने का कोई विरोध नहीं है। आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में नहीं है कोई यूनिवर्सिटी, जो राष्ट्र का केंद्र है, यहां पर यूनिवर्सिटी बनाओ, यहां के लोग देंगे। लेकिन पैसा जब दिया जाएगा कि उसमें कितने लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कितने लोग उसमें दिल्ली के हैं, कितने लोग अन्य प्रदेशों के हैं, उसका एक पारदर्शक स्थिति होनी चाहिए। कितना चंदा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये नहीं है कि आपकी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाए। अभी मुझे पता लगा है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का केस चल रहा है। मुझे बताया था पाटिल साहब ने बताया कि केस चल रहा है, और महाराष्ट्र के लोगों ने बताया कि आप बाबा साहब के पौत्र नहीं हैं, उनके वंशज हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर आप लोगों उसकी ये घोषणा करते हो मंच पर जाकर। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से और दिल्ली के लोगों से निवेदन करूंगा, उनको आने जाने का किराया तो दिया जाए, यदि बुलाते हो तो रहने का और खाने का भी दिया जाए, लेकिन उनको एक भी पैसा चंदा करके उनकी घोषणा जो होती है एक भी पैसा न दें। मैं भंते करुणाकर जो 45 साल 46 साल से भंते हूं, मैं तुम लोगों से अपील करना चाहता हूं, उस पैसे को अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चों को बांटो, गरीब बच्चों को किताब दिलाओ। पहले आप अपनी उन्नति करो, बच्चों को आप कपड़े दिलाओ, बच्चों को किताब दिलाओ। जो IAS अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में योग्य हैं, उनका सहयोग करो। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी भी धार्मिक व्यक्ति का इस चंदा बिल्कुल मत दो, चाहे भंते करुणाकरी क्यों ना हो, चाहे कोई और क्यों नहीं हो। हमने बहुत चंदा देते देते इस समाज की कमर टूट गई है। जो आता है वही 1 करोड़ की मांग करता है। हमारे पास वीडियो है जो वो ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया महीना मुझे चाहिए। अरे तुमको एक पैसा नहीं मिलना चाहिए, तुम धर्म फैलाने के लिए आए हो कि रुपया कलेक्ट करने के लिए आए हो। यूनिवर्सिटी बहुत हैं, पढ़ लेंगे, पहले तो ये बच्चे पढ़ लें तभी तो यूनिवर्सिटी जाएंगे। अभी तो पढ़ाई का कार्यक्रम ही आज इस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। जो 0 पर एडमिशन होता था, जो 0 पर हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, आज उसकी फीस गवर्नमेंट ने 20-20 लाख कर दी है। तुमको कहां से पैसा दिया जाए? जब वो बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कौन आएगा? जब बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे तो दाखिला किसका होगा? जब बच्चों की पढ़ाई, हम लोग उत्तर प्रदेश के इतने संपन्न नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। पहले हमें अपने बच्चों को, भाई और बहनों, आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाओ। और वहां यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है, वहां महाराष्ट्र कौन जाएगा, वहां भी खर्चा कौन देगा? वो पास की यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का दाखिला कराएं। कोई बॉम्बे नहीं जाएगा, कोई नागपुर नहीं जाएगा। हमें बाबा साहब की भूमि नागपुर बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा ये लोग चंदा 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 ही चिल्लाते रहते हैं और चंदा देते देते समाज टूट गया है। मैं देश के तमाम बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा कि राजरतन को आने जाने का किराया दें, कोई भी पैसा नहीं दें, एक पैसा नहीं दें। बहुत ये अभी भी घूमे थे कई जगह, लेकिन वहां भी इन्होंने चंदा की मांग करी। जब मैं मंच पे बैठा था अंबेडकर भवन पर, तब भी इन्होंने चंदा की बात करी और चंदा की बात ही नहीं की, अपना अकाउंट नंबर भी दिया। चाहे इनकी संस्था हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने लिए मांग रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि काय के लिए मांग रहे हैं, लेकिन इनको चंदा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पर जो सामाजिक कार्य हैं, चंदा हम यहाँ से देंगे। कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में चंदा करने के लिए नहीं जाता है, कोई भी उत्तर प्रदेश का आदमी कहीं देश के किसी कोने में, लेकिन ये लोग यहाँ पर आके चंदा मांगते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं, चंदा नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर दिल्ली में घोषणा करी थी, मैंने लोगों से पहले ही मना कर दिया था कि एक पैसा मत देना, वो जरूर घोषणा करेगा। मेरे पास वीडियो है, इन्होंने घोषणा करी है। इसलिए बहनों और भाइयों, ऐसे लोगों से सावधान रहो। वो बाबा साहब के पुत्र नहीं है, उनके परिवार के हैं।
वो उनके खानदान के हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के प्रकाश राव अंबेडकर ही पौत्र हैं मात्र, उनके 4 पौत्र हैं। ये मुकुंदराव आनंद जी के बेटे हैं, आनंद जी के बेटे हैं ये, और वो उनके परिवार के हैं, खानदान के हैं। इनका ग्रैंडफादर अलग था, उनका ग्रैंडफादर अलग है। उनका प्रकाश राव अंबेडकर का ग्रैंडफादर डॉक्टर अंबेडकर है और इनका ग्रैंडफादर मुकुंदराव है। इसलिए बाबा साहब के पौत्र नहीं है। बाबा साहब के नाम पर इतना शोषण मत करो, बाबा साहब का नाम लेकर इतना इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन मत करो, इतना इमोशनल भावनाओं को मत बनाओ। आज रतन जी, भावनाओं को भुनाओगे तो इससे समाज टूट जाएगा। आप बिल्कुल चंदा नहीं मांगे, और जहां जहां आप चंदा मांगेंगे मैं उसका विरोध करूंगा। आपको किराया दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था की जाएगी, खाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन चंदा आपको एक पैसा इस उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग न दें। आज को एक करने के लिए चले हो, पहले तो प्रकाश राव अंबेडकर और आप ही दोनों हो जाओ। आप इस देश के लोगों को एक करने के लिए चले हो। आप पहले जितनी आरपीआई हैं उनको एक कर दो, हम समता सैनिक दल को एक कर दो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कई बन गई हैं, उनको एक कर दो। यहाँ उत्तर प्रदेश में भागने की जरूरत नहीं है। ये हम जानते हैं कि समता सैनिक दल महाराष्ट्र में पैदा हुआ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में पैदा हुई, आपकी आरपीआई महाराष्ट्र में पैदा हुई, लेकिन उसको तोड़ने का काम, उसको भुनाने का काम, हाथी को बेचने का काम इन लोगों ने किया, और हाथी को छुड़ाने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो हाथी गिरवी रख दिया था कांग्रेस के यहाँ या बीजेपी के यहाँ, उसको एक झटके में छिना लिया और 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। आप लोग अपने महाराष्ट्र में ये मुख्यमंत्री बनाने का और वहां सत्ता को ग्रहण करने का और सत्ता को उठाने का, सत्ता को आप ग्रहण करने की कोशिश करिए। आपका समाज तो महाराष्ट्र में टुकड़े 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 बटा हुआ है। पहले महाराष्ट्र के लोगों को एक करिए, आपको उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में तो आप लोगों को जानते हैं, वहां नहीं जाओगे आप, आपको वहां के सारे लोग जानते हैं, वहां आप नहीं बताओगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में बार बार भागने की कोशिश कर रहे हो। आप यहां मध्य प्रदेश में भागने की कोशिश कर रहे हो, पंजाब में भागने की कोशिश कर रहे हो। ये भागो मत, ये समाज ऐसा है, ये जागरूक समाज है, इसको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। राजरतन जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन चंदा मांगने में हम आपका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करेंगे, और चंदा बिल्कुल मत मांगिए। हमारा निवेदन है, आपको किराया भाड़ा और खाना दिया जाएगा, चंदा कभी नहीं दिया जाएगा। चाहे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं, वहां की यूनिवर्सिटी वहां के पैसे से बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः से निवेदन करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को आप लोग चंदा न दें और राजरतन को चंदा न दें, और राजरतन को केवल वो धार्मिक आयोजन में आने जाने का मात्र किराया दें, और चंदा वो मांगें तो उनको बिल्कुल मना कर दीजिए। ठीक है।